नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। दिल्ली चुनाव प्रचार धुआंधार तरीके से हो रहे हैं। ऐसे में कल दिल्ली के सरिता विहार में अमित शाह की रैली थी। इसी रैली में अमित शाह ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर हमला बोला, जिसके जवाब में अरविंद केजरीवाल ने फिर योगी आदित्यनाथ को होशियार किए और अपनी बात रखी। छठे चरण का मतदान 25 मई को है और उससे पहले सारे नेता दिल्ली में वोट मांग रहे हैं। उसी कड़ी में अमित शाह ने सरिता विहार में जनसभा को संबोधित किया और अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। रामवीर सिंह बिधूड़ी के समर्थन में सरिता विहार आए अमित शाह ने केजरीवाल पर तीखा हमला किया और कहा कि मैंने राजनीति में अरविंद केजरीवाल जैसा यू टर्न लेने वाला आदमी नहीं देखा। वो शपथ लेकर कहते थे राजनीति में नहीं आएंगे, मगर फिर भी पार्टी बना ली। वो कहते थे मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, यू टर्न लिया और तीन बार सीएम बने। उन्होंने कहा था कांग्रेस की सरकार को गिराकर जेल में डालेंगे, मगर अब उसी सरकार के लिए दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली में केजरीवाल जी चुनाव के लिए जेल से बाहर आए हैं। अभी मैंने राजनीति में केजरीवाल जी जैसा यू टर्न लेने वाला आदमी नहीं देखा है। वो नौकरी छोड़कर एनजीओ बनाए और शपथ ले लेकर बच्चों की कहते थे हम राजनीति में नहीं आएंगे, राजनीति गंदी है। और 26 नवंबर 2012 को उन्होंने आप पार्टी बना दी, अन्ना को बेचारे को रालेगांव सिद्धि भेज दिया। ये झूठ बोले। वो कहते थे मैं कभी मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, तीन बार मुख्यमंत्री बने, उसमें भी यू टर्न लिया। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में दिल्ली में की सरकार कांग्रेस की गिराकर इनको जेल में डालेंगे। आज सत्ता के लिए वो ही कांग्रेस की गोदी में बैठकर दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम वीवीआईपी सुविधा नहीं लेंगे, सरकारी बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे। सिक्योरिटी भी ले ली, गाड़ी भी ले ली और एक बंगले से पेट नहीं भरा, 125 करोड़ का शीश महल बना दिया। 125 करोड़ का शीश। अगर केजरीवाल जी, मेरा एक ही निवेदन है, दिल्ली की 7 लोकसभा के प्रतिष्ठित डॉक्टर, प्रोफेसर, पत्रकार, इस प्रकार के 100 लोगों को आपका शीश महल एक बार दिखा दो, जरा ताकत है तो। भाइयों बहनों, कोई अरबोपति का भी बंगला जैसा नहीं होता, ऐसा दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपना बंगला बनाया है। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं अमित शाह। और अब बारी थी केजरीवाल की। फिर क्या था, अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और अमित शाह पर हमला बोलते हुए योगी को साधने की कोशिश की और कहा कि मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं कि आपके असली दुश्मन तो आपकी पार्टी में है। अरविंद केजरीवाल इससे पहले भी सीएम योगी को लेकर बयान दे चुके हैं। उनकी ओर से कहा गया कि चुनाव के बाद 2-3 महीने के भीतर योगी को यूपी में सीएम पद से हटा दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप पीएम नहीं बन रहे हैं, क्योंकि 4 जून को लोग बीजेपी की सरकार नहीं बना रहे हैं। बीजेपी जा रही है, थोड़ा अहंकार कम कीजिए और जनता को गाली मत दीजिए। आपकी दुश्मनी मेरे से है, आप मुझे गाली दे लीजिए, लेकिन देश की जनता को अगर गाली देंगे तो ये कोई बर्दाश्त नहीं करने वाला। कल योगी जी भी दिल्ली आए थे। योगी जी ने भी आकर दिल्ली में मुझे काफ़ी गालियां दी। मैं योगी जी से पूरी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, योगी जी, आपके असली दुश्मन तो आपकी पार्टी में बैठे हैं। मुझे गाली देने से क्या फ़ायदा। प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी आपको यूपी की कुर्सी से हटाने का पूरा प्लान बना चुके हैं। आप उनसे निपटिए ना। आप केजरीवाल को क्यों गाली दे रहे हैं बेकार में। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे अमित शाह और बीजेपी को घेरने के लिए केजरीवाल नई चाल चली है। देखना होगा कि आगे क्या होता है।
तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली की लड़ाई में कैसे अमित शाह और अरविंद केजरीवाल भिड़ गए हैं और क्यों। इसके साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 4 जून को मोदी सरकार जा रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, इसकी बात की और कहा कि कई लोगों ने सर्वे किए हैं, इसमें निकल कर आया है कि इंडिया गठबंधन को अपने दम पर 300 से ज्यादा सीट मिल रही है, साफ सुथरी और अस्थायी सरकार बनेगी। राजधानी दिल्ली में 25 मई को 6वें चरण में सभी 7 सीटों पर वोटिंग है। आप सावधानी से वोट देना। हम यहां पर अरविंद केजरीवाल की पूरी बातचीत आपको सुनवाते हैं। सुनिए अरविंद केजरीवाल को। आज मैं आप सबसे 3 बातें करना चाहता हूं। एक, जैसे जैसे 5वें चरण का चुनाव कंप्लीट हो गया और जैसे जैसे चुनाव होते जा रहे हैं वैसे वैसे साफ होता जा रहा है कि 4 जून को मोदी सरकार जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये मैं किस आधार पे बोल रहा हूँ? क्योंकि कई लोगों ने सर्वे किए हैं और जो अब सर्वे के फाइंडिंग्स आ रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन को अपने दम पे 300 से ज़्यादा सीट मिल रही हैं और इंडिया गठबंधन देश को एक साफ सुथरी और स्थिर सरकार देने की दिशा में बढ़ रहा है। दूसरी बात आज मैं करना चाहता हूँ, कल अमित शाह जी दिल्ली आए थे और दिल्ली आकर उनकी सभा में बताया जाता है, जो लोग वहाँ मौजूद थे 500 से भी कम लोग थे, और दिल्ली आकर उन्होंने देश के लोगों को अनर्गल गाली गलौज करना चालू किया, जनता को गाली देने लगे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के सपोर्टर पाकिस्तानी हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, दिल्ली के लोगों ने हमें 62 सीट 56% वोट शेयर देके सरकार बनाई है, क्या दिल्ली के लोग पाकिस्तानी हैं? पंजाब के लोगों ने हमें 117 में से 92 सीट्स देके सरकार बनाई है, क्या पंजाब के लोग पाकिस्तानी हैं? गुजरात के लोगों ने हमें 14% वोट दिया, क्या गुजरात के भी लोग पाकिस्तानी हैं? गोवा के लोगों ने हमें प्यार दिया, विश्वास दिया, क्या गोवा के लोग भी पाकिस्तानी हैं? पंचायत के चुनाव में, म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव में उत्तर प्रदेश में, आसाम में, मध्य प्रदेश में और देश के कई हिस्सों में आम आदमी पार्टी के पंच, सरपंच, म्यूनिसिपल मेयर, काउंसलर चुने गए जगह जगह, क्या इस देश के सभी लोग पाकिस्तानी हैं? ये क्या बात कर रहे हैं आप? आपको प्रधानमंत्री जी ने अपना वारिस चुना है, इस बात का आपको इतना अहंकार हो गया कि आप लोगों को गालियां देने लगे, धमकियां देने लगे। अभी तो आप पीएम बने नहीं हैं और आपको इतना अहंकार हो गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप पीएम नहीं बन रहे हैं क्योंकि 4 जून को लोग बीजेपी की सरकार नहीं बना रहे हैं। बीजेपी जा रही है, थोड़ा अहंकार कम कीजिए और जनता को गाली मत दीजिए। आपकी दुश्मनी मेरे से है, आप मुझे गाली दे लीजिए, लेकिन देश की जनता को अगर गाली देंगे तो ये कोई बर्दाश्त नहीं करने वाला। कल योगी जी भी दिल्ली आए थे। योगी जी ने भी आकर दिल्ली में मुझे काफ़ी गालियां दी। मैं योगी जी से पूरी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, योगी जी, आपके असली दुश्मन तो आपकी पार्टी में बैठे हैं, मुझे गाली देने से क्या फ़ायदा? प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी आपको यूपी की कुर्सी से हटाने का पूरा प्लान बना चुके हैं, आप उनसे निपटिए ना। आप केजरीवाल को क्यों गाली दे रहे हैं बेकार में? 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इंडिया को बचाना है तो इंडिया गठबंधन को जिताना है, इंडिया को बढ़ाना है तो इंडिया गठबंधन को जिताना है। जय हिंद।